नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश पटेल। आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आज प्रयागराज से आप लोगों को महाकुंभ को लेकर क्या कुछ वर्क अपडेट चल रहा है, उसकी विभिन्न गतिविधियों से जोड़ने जा रहे हैं। तो आइए आप लोगों को महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में क्या कुछ तैयारी की जा रही है उसे दिखाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रयागराज का झूसी परिक्षेत्र देखने को मिल जाएगा। और इस तरफ देख पा रहे होंगे झूसी परिक्षेत्र का तटवर्ती इलाका है। यहाँ पर बहुत सारे पाटून पुल आपको एक लाइन में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम गिनती की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9 पाटून पुल आपको प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट और झूसी शास्त्री और बीच के मध्य आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह के पूरे महाकुंभ परिक्षेत्र में गंगा यमुना की धारा के मध्य पाटून पुल बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस तरफ तस्वीरों में देख पाएंगे प्रयागराज का त्रिवेणी संगम तट देखने को मिल जाएगा, यानी कि धर्म और अध्यात्म की नगरी संगम नगरी प्रयागराज का वह धार्मिक स्थल जहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आस्थावानों का आवागमन बना रहता है और प्रयागराज की संगम की धरा पर पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाने का काम करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे जो शास्त्री ब्रिज है, यहाँ पर बहुत सारे गाड़ियों की कतार लग गई है, यानी कि यह ब्रिज काफ़ी लंबा है और इस ब्रिज से निरंतर बड़े वाहनों का आवागमन बना रहता है। तो देख पा रहे होंगे प्रयागराज के झूसी परिक्षेत्र और प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर महाकुंभ को बसाने को लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है वह आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में क्या कुछ खास हो रहा है, क्या कुछ यहाँ का परिवर्तन किया जा रहा है, उसकी विभिन्न वर्क अपडेट से निरंतर आप लोगों को हम जोड़ते चले आ रहे हैं। तो आज हम प्रयागराज के शास्त्री ब्रिज पर हैं और शास्त्री ब्रिज से प्रयागराज की महाकुंभ का जो नज़ारा है वह हम दिखाने का काम कर रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे एक तरफ झूसी परिक्षेत्र देखने को मिल जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ आपको सामने प्रयागराज का त्रिवेणी संगम तट देखने को मिल जाएगा। तो देख पा रहे होंगे महाकुंभ को लेकर जो पाटून पुल बनाने की कार्य किया जा रहा है कुछ इस तरह से किया जा रहा है। हालांकि कुछ पाटून पुल का कार्य लगभग पूरा भी कर लिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे पाटून पुल के कार्य अर्धनिर्मित है, जिसे निरंतर तैयार करने का काम यहाँ पर श्रमिक मजदूरों के द्वारा किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे जो श्रमिक मजदूर हैं वह गाटर अपने कांध पर लाद कर और गाड़ी पर लादने का काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से दिन व रात जो श्रमिक मजदूर हैं उनके द्वारा महाकुंभ बसाने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस बार का जो महाकुंभ है, यानी कि 2025 में जो प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है वह पूर्व की भांति इस बार पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। हालांकि प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ मेला और 6 वर्ष पर अर्धकुंभ और 12 वर्ष पर महाकुंभ आयोजित किया होता चला आ रहा है। लेकिन इस बार जो महाकुंभ है वह सनातन धर्म से जुड़े सबसे बड़े महापर्व की पूरी भव्यता और दिव्यता देखने को मिलेगा। अनुमान है कि इस बार देश ही नहीं बल्कि अलग अलग देश के जो चलचित्र हैं, जो तरह तरह सभ्यता के लोग हैं, उनका प्रदर्शन और उनका यहाँ पर समागम होगा। यही कारण है कि महाकुंभ की तैयारी पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ किया जा रहा है। दोस्तों, इस बार के महाकुंभ में बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो पूर्व में देखने को नहीं मिल रहा था, यानी कि बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो सनातन धर्म से बिल्कुल परे था, लेकिन इस बार के महाकुंभ में वह सब प्रयागराज की धरा पर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस बार महाकुंभ को पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ देश भर में प्रदर्शित करना है, उसको ध्यान में रखते हुए जो तमाम प्रकार के साधु संत अखाड़ा है उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। देश भर में धार्मिक कार्यक्रमों में उनकी प्रतिभाग नहीं होती थी, लेकिन इस बार के सबसे बड़ा धार्मिक मेले में वह सभी का आगमन होगा। तो दोस्तों, इस तरह तस्वीरों में देख पा रहे होंगे यह प्रयागराज का तटवर्ती इलाका है और यहाँ पर समतलीकरण करने के बाद जगह जगह तंबू बसाने का कार्य किया जा रहा है। अगर इस तरफ तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर पाटून पुल बनाने का कार्य किया जा रहा है और इस पाटून पुल का कार्य है लगभग 80% कर लिया गया है। तो देख पा रहे होंगे निरंतर प्रयागराज में 2025 में बसने जा रहा महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रयागराज में 30 पाटून पुल इसी तरह के बनाए जा रहे हैं।
अगर इस पाटून पुल की बात करें तो इसका काम लगभग 80% कर लिया गया है और बीच में अभी कुछ कार्य बाकी है। यहाँ पर एक जो श्रमिक मजदूर हैं उनके द्वारा यहाँ पर पाटून पुल बनाने का कार्य कर रहे हैं। एक श्रमिक मजदूर जिनसे हमने बात किया तो उनके द्वारा बताया गया कि इस पाटून पुल का जो मध्यवर्ती इलाका है वहाँ पर अभी कुछ कार्य बाकी हैं, यानी वहाँ पर कुल्फी लगाने का कार्य किया जाएगा। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट से होकर माँ गंगा की ये जो धारा आपको देखने को मिल रहा है यह बनारस के लिए जाता है और बनारस से जो वीवीआईपी लोग हैं वह गंगा नदी के रास्ते से स्टीमर के माध्यम से प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर पहुँचेंगे। उस दौरान त्रिवेणी संगम तट पहुँचने से पहले कई पाटून पुल से गुजरना होगा, जिसको ध्यान में रखते हुए जो पाटून पुल का मध्यवर्ती इलाका है वहाँ पर कुल्फी बनाने का कार्य किया जा रहा है। यानी कि बड़े स्टीमर आने पर जो पीपा का पुल है उसे बीच से हटा दिया जाएगा और स्टीमर निकलने के बाद उसे पुनः जोड़ने का काम किया जाएगा। यही कारण है कि जो पाटून पुल का कार्य है वह लगभग पूरी तरह से अभी नहीं हो पाया है और कुल्फी बनाने का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में महाकुंभ को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं उसकी निरंतर वर्क अपडेट से हम आप लोगों को जोड़ते चले आ रहे हैं और महाकुंभ बसाने की जो तैयारी है वह निरंतर जारी है।